जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उस ट्रैक से रिलेटेड और क्या क्या नया होने वाला है मंगल की ज़िंदगी में आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नील वही लड़का जो कि मंगल की ज़िंदगी में आगे चलकर एक नई कहानी लेकर आने वाला है, वही लड़का नील उसके खाने में छिपकली डाल देता है, उसका ढाबा बंद करवा देता है, यहाँ तक कि इतना उसको गलत भी बोलता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है और यहाँ तक कि वो शांति जी को भी बुढ़िया कहकर बोलता है और ना जाने उनकी कितनी इंसल्ट करता है। अब यही लड़का इस सीरियल का मेन कैरेक्टर बनने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो मेन कैरेक्टर होगा आगे चलकर वो यही लड़का नील बनेगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया ही था कि एकता तिवारी यानी कि इस शो में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कि है नील की माँ सुनीता, जो कि बहुत सारे सीरियल्स में नज़र आ चुकी हैं। उनका असली नाम एकता तिवारी है और यहाँ पर वो सुनीता की भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगी। और एक वही औरत जो कि बेटे की चाह रखती है, लेकिन कहानी ऐसे पलट जाती है कि उसको बेटा नहीं होता है और इसी बेटे की चाह में एक ही हॉस्पिटल में मंगल और सुनीता दोनों एडमिट होती हैं। दोनों को एक समय पर बेबी होता है और सेम टाइम पर सुनीता को बेटी पैदा होती है और मंगल को बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटे की चाह में यहाँ पर बच्चे की अदला बदली कर दी जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत सारे सीरियल या मूवीज़ में ये पैटर्न देखा होगा, सेम यहाँ भी वही स्टोरी चलाई जाएगी। यहाँ पर जो मंगल का बेटा है नील, उसको सुनीता को दे दिया जाता है और सुनीता का जो बच्ची होती है ईशाना, वो मंगल को दे दी जाती है और हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो जाती है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि 16 साल पहले ऐसा हुआ क्या था और इस तरह से दोनों फैमिली अपने अपने बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता है, समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं और समय के साथ ही साथ ये लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने भी आ ही जाते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं आने वाले कुछ एपिसोड्स में। लेकिन मेकर्स यहाँ पर मंगल, नील, ईशाना और सुनीता को किस तरीके से मिलवाएंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो सुनीता है, सुनीता मंगल को देख लेती है। जैसे कि यहाँ पर मंगल, शांति और ईशाना मिलकर नील को डांटते हैं, उसी वक्त सुनीता देख लेती है कि मंगल और नील एक दूसरे के आमने सामने हैं और यहाँ पर दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उसको ये डर लगता है, ऐसा फील होता है कि कहीं इसको पता ना चल जाए ये इसका बेटा है। और वो कभी भी ये सच्चाई सामने नहीं लाने देना चाहती है, क्योंकि जिस बेटे को पाने के लिए उसने इतना झूठ बोला, इतना अदला बदली की, आज उस बेटे को वो कैसे मंगल को दे दे, जबकि वो जानती है कि वही बेटा इतना बदतमीज हो गया है कि वो घर में तोड़ फोड़ करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है और ना ही किसी बाहर वाले की वो इज्जत करता है। उसको इस बात का गिल्ट तो है कि अगर उसके पास बेटी होती ईशाना की तरह तो वो कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज करती, लेकिन एक बेटे की चाह में वो पागल हो गई और उसने अपना बच्चा ही एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो सुनीता है वो नील को डांटेगी और उसको कहेगी कि तुम दोबारा उस मोहल्ले में नहीं जाओगे, उस जगह पर नहीं जाओगे और इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखोगे। तुम्हारी शिकायतें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पूरे गांव में, पूरे शहर में आ रही हैं, सभी लोग तुम्हारी शिकायतें लेकर आ रहे हैं हमारे पास। अब तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगे और उन लोगों से तो खासकर दूर रहोगे। जिसके बाद नील यहाँ पर अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात करता हुआ नजर आएगा और उनके रोक टोक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा कि आप मुझे नहीं रोक सकती हैं, मैं जाऊंगा, इस तरह से। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि जो आदित्य है, आदित्य बहाना बनाकर पहुंच जाता है मसूरी। यहाँ पर वो झूठ बोल देता है कि वो किसी ऑफिस के काम से जा रहा है, जबकि सौम्या बार बार पूछती है कि दिवाली पर तो कोई ऑफिस का काम नहीं हो सकता। लेकिन सौम्या जैसे कि अब सुधर चुकी है, इसीलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है, आदित्य को जाने देती है। आदित्य यहाँ पर अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहता है, इसी वजह से वो बिना बताए मसूरी पहुंच जाता है और शांति जी घर का गंदा पानी लेकर बाहर फेंकने जाती हैं। तभी वहां पर आदित्य आ जाता है और गलती से उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है और यहाँ पे आदित्य पूरा भीग जाता है। अब आदित्य यहाँ पे बोलेगा कि मैं तो दिवाली मनाने आया था, लेकिन इन लोगों ने तो होली मना ली है। अब यहाँ पे जो शांति जी होती हैं वो आदित्य के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, चिल्लाते हुए नजर आएंगी कि तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं आया, मेरी बेटी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई अपने बच्चों के साथ, शांति के साथ रहने के लिए, लेकिन तुम उसको यहाँ भी नहीं जीने दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो, हर जगह उसके पीछे पीछे चले आते हो। जिसके बाद आदित्य यहाँ
यहाँ पर उसको बताएगा कि मैं आपकी बेटी से मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ, उन्हें सरप्राइज़ देने आया हूँ। अब बच्चे यहाँ पर अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनको घर में अंदर एंट्री कराएंगे, उनको अंदर ले जाएंगे, उनका वेलकम करेंगे और मंगल और शांति को भी ना चाहते हुए आदित्य को अपने घर में बुलाना पड़ेगा। एंड फाइनली सब लोग पहले की तरह दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे। मंगल और आदित्य एक दूसरे के साथ बैठकर पूजा भी करेंगे, तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर सौम्या आदित्य को लेकर बहुत परेशान होगी कि आदित्य जी अभी तक नहीं आए हैं और वो उसका वेट कर रही है। मतलब एक अच्छा ही रोल उसका देखने को मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी उसको देखकर। लेकिन शो में धमाका मेकर्स लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो बच्चों की अदला बदली वाला एक ट्रैक चलाया जा रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए चलाया जा रहा है कि ये बात ऑडियंस को अच्छी लगती है या नहीं। शो में एक नया लुक देने के लिए, एक शो को एक नया अंजाम देने के लिए इस तरीके से एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अगर बच्चों की अदला बदली वाला ट्रैक काम कर गया तो यहाँ पर मेकर्स इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे बच्चों के थ्रू। तो इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर यहाँ पर बच्चों की अदला बदली की गई है कि ऑडियंस को पसंद आता है या नहीं। यहाँ मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो ट्रैक चलाया जा रहा है नील और ईशाना का, क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी यहाँ पर लक्ष्मी पूजा करते हुए नजर आएंगे सभी लोग और इसी बीच कार्तिक की जो थाली है वो हाथ से गिर जाएगी और लक्ष्मी आके उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन कार्तिक लक्ष्मी को नहीं देख पाता है और ना ही उसको पहचान पाता है। बट यहाँ पर बरखा और कार्तिक एक दूसरे के करीब आएंगे, बरखा उसके करीब आने की कोशिश करेगी लेकिन कार्तिक यहाँ पर बरखा को भाव नहीं देगा। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेकर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं वो है करण और लक्ष्मी की लड़ाई, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसी वजह से लक्ष्मी का सफ़र सीरियल की टीआरपी काफ़ी इंक्रीज हुई है और यही चीज़ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल के सामने जल्द ही ये खुलासा होगा कि उसकी बेटी ईशाना नहीं है, उसको एक बेटा हुआ था और उसने एक बेटे को जन्म दिया था जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई थी। लेकिन मंगल को लास्ट तक ये पता नहीं चल पाएगा कि जिस बेटे को उसने खो दिया था वो बेटा कोई और नहीं बल्कि नील है। और समय समय पर नील और मंगल एक दूसरे के सामने लड़ते झगड़ते दिखाई देंगे। यहाँ पर माँ बेटे का एक अलग ही ट्रैक दिखाया जाएगा, जिनको पता ही नहीं होगा कि वो रियल में माँ बेटे हैं। एक्चुअली यहाँ पर मंगल ने नील की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है और इसी इंसल्ट को वो सहन नहीं कर पाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंगल के घर में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि मंगल को परेशानी हो, क्योंकि मंगल इस शहर में नई है और मंगल को ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो नील है मंगल के घर में कुछ तो ऐसा करेगा, ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि मंगल को परेशान करने के लिए, जिससे कि मंगल को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें नील ही करने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं से नील और मंगल का आमना सामना होता रहेगा और जब ये बात सुनीता को पता चलेगी तो सुनीता यहाँ पर नील को मंगल से दूर रहने की हिदायत देगी। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।